बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। आप अपनी स्क्रीन पे बहुत मज़ेदार से दो सूट जो देख रहे हैं ना, एक है 2 साल की बच्ची का और एक है 4 साल की बच्ची का। ये दोनों सूट मैंने एक शर्ट से बनाए हैं, ठीक है, बात समझ में? एक शर्ट से, एक सूट से नहीं, सिर्फ एक शर्ट से। ओके, ये शर्ट जहाँ मैंने बाय की थी साया से, सिर्फ 1100 रुपये में, ठीक है। और बहुत प्यारा सा शॉकिंग पिंक कलर है, यहाँ वीडियो में थोड़ा डल दिख रहा है। अब मैं यहाँ आपको इसकी डिटेल कटिंग इसलिए दिखा रही हूँ, मैंने सोचा अगर जो भी ख़वातीन घर पे बनाना चाहें अपनी बच्चियों के लिए ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं ये यहाँ पे आपके साथ आज इसकी कटिंग भी शेयर करूँगी, फिर उसके बाद इसकी डिटेल डिज़ाइनिंग जो भी इसकी लुक आई है ना, फाइनल एक नज़र आपने देख तो लिया फ्रंट में, लेकिन उसके बाद मैं बिल्कुल डिटेल में आपको बताऊँगी मैंने क्या 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 किया इनके साथ, ठीक हो गया। तो यहाँ पर जनाब सबसे पहले जो 4 साल की बच्ची है ना, उसकी शर्ट का फ्रंट बैक दामन में निकाल दूँगी। और फूलों का बहुत ख्याल रखना है, कोई भी प्रिंट हो, एम्ब्रॉयडरी हो, ध्यान रखा करें कि उल्टे सीधे ना आ जाएं फूल, क्योंकि वो बहुत बुरे लगते हैं फिर, ठीक है। अच्छा, जब आपको अंदाज़ा है कि आपने 2-2 सूट बनाने हैं एक शर्ट से, तो फिर आपने इस बात का भी ख्याल रखना है, आपने 1 इंच के जितना कपड़ा भी जो है ना वो आपने ज़ाया नहीं होने देना, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने बड़ी साइज़ की जो बड़ी साइज़ बड़ी बच्ची जो है ना 4 साल की, उसके लिए मैंने यहाँ पे उसकी शर्ट का फ्रंट बैक पार्ट अलग कर लिया है जनाब। ये सबसे ज़रूरी पार्ट था, ये मैंने अलग कर लिया है। अब इसको मैंने डबल फोल्ड किया है और जो जहाँ पे इसका प्रिंट सीधा आ रहा है उस तरफ से हम इसके आर्म होल की कटिंग कर लेंगे, ठीक है। आर्म होल का बहुत ही सिंपल सा फंडा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही आपने भी करना है। जो आपके पास नाप है ना बच्ची का, उसके हिसाब से आपने यहाँ पे मार्क करना है। 10 इंच आ रहा है तो मैं 5.5 पे मार्क करूँगी, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। इसको इस तरीके के साथ पकड़े, फोल्ड करें और यहाँ पे मार्क कर दें। और आर्म होल की जिस तरह से हम कटिंग करते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके के साथ आपने कटिंग कर लेनी है। तो इससे जो है ना आपकी आ जाएगी, बड़े आराम से जो है ना आर्म होल बन जाता है, ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट साइज़ बैठता है, चाहे आप एक्स्ट्रा स्मॉल से लेके एक्स्ट्रा लार्ज तक भी अगर आप बनाएं, इस फंडे से आप बना के देखें। अगर आपके आर्म होल में कोई कमी पेशी रह गई ना, तो मैं ज़िम्मेदार हूँ, ठीक है। वापस आके मुझे बताइएगा कि भाई तुमने गलती कर दी, तुम्हारी वजह से हमारे कपड़े ख़राब हो गए, बट आई एम श्योर नहीं होंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे आपने वेस्ट का निशान लगा देना है। मैं अपनी बच्ची की मतलब उसके हाइट और वेट के अकॉर्डिंग बना रही हूँ ड्रेस, ठीक है। तो मतलब नॉर्मल सी हाइट है, नॉर्मल वेट है उसका, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा मोटी है ना बहुत पतली है, दरमियानी सी है। और साथ में जो है हाइट भी उसकी जो है ना अपनी एज के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट है माशाल्लाह से। तो उस हिसाब से मैं आपको इसकी मेजरमेंट्स बता रही हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, इसीलिए मैंने साथ में जो है ना स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है, मैंने कहाँ कितने कितने इंचेस पे मार्क किया है, ताकि जब आप अपने बच्चों के लिए बनाएं तो आपको कोई मुश्किल ना हो, ठीक है। यहाँ पे 1/2 इंच पे मार्क करेंगे, बड़ों के लिए हम मार्क करते हैं तकरीबन 1 इंच पे, तो बच्चों के लिए 1/2 इंच इनफ होता है, ठीक है। 1/2 इंच पे ही मार्क करेंगे। ये फ्रंट पार्ट मैंने अलग कर दिया था, बैक साइड पर कर दिया है, तो इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। आप भी इस हिसाब से अगर मेजरमेंट्स सारी रखेंगे, इसी तरीके से कटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से कटिंग बैठेगी, ठीक हो गया। अच्छा साहब, अब हम चलते हैं ट्राउज़र की कटिंग की तरफ। तो मैं एग्जैक्टली ये जो इस वक्त मैंने नाप लिया है ना, मैंने बिल्कुल ऐसे ही एक कैप्री पैंट बना रखी है जैसे हम बड़ों की बनाते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट जो पैंट होती है, स्ट्रेट पैंट कहते हैं जिसको, उसी से मैंने मार्क किए करना है सारे का सारा। सिर्फ मैंने इसका जो बॉटम है ना वो मैंने खुला रखना है, वो मैंने बेल बॉटम लुक देनी है, ठीक है। वो भी मैं आपको साथ में बताऊँगी, बीच में मैं कली ऐड करूँगी क्योंकि फैब्रिक कम है ना, तो ये वैसे बॉक्स ट्राउज़र या उस तरह का बनना उसमें थोड़ा मुश्किल होना था, दैट्स वाई मैंने इसको ये वाली लुक दी है, ठीक है। और उसके साथ ना वो जिसको शरारा कहते हैं ना, एक्चुअली मैं शरारा बना रही हूँ, ठीक है। तो एग्जैक्टली वही मेजरमेंट्स लेंगे जनाब, उसी तरीके से हमने इसको फोल्ड करना है। हमने यहाँ पे मैंने इसको सबसे पहले चेक कर लिया है कि हमारा जो फ्रंट का एरिया है वो मुझे कितना मार्क करना चाहिए, ठीक है। जो यूजली हम बड़ों के लिए 13 इंच पे लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरी बच्ची के लिए मैंने वो लिया है तकरीबन मेरे ख्याल से 8 इंच, ठीक है। एग्जैक्टली 8 इंच पे लिया है, सही हो गया। और लेंथ मैंने इसकी आपने अपने हिसाब से रख लेनी है। तो मैं यहाँ पे 20 तैयार है, 21 तैयार थी एक्चुअली। और उसके बाद मैंने जो हमने फ़ोल्ड करना है वो भी आपने बीच में मार्क कर देना है, और ऊपर से जो आपने छोड़ना होगा इलास्टिक के लिए वो भी आपने अपने हिसाब से मार्क कर देना है, ठीक है। तो इलास्टिक चौड़ी है तो 2 इंच में रखूँगी, तो आपके पास अगर कम है, छोटी इलास्टिक है, तो आप उस हिसाब से रखिएगा, ठीक हो गया। तो ये मैं साथ में इलास्टिक का और बॉटम का मार्जिन रख के ना, तो उस हिसाब से कटिंग करूँगी यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे तकरीबन 22 से 23 इंच पे मार्क कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको फोल्ड भी इसी से करना है और बॉटम भी बनाना है, ठीक हो गया। नहीं सॉरी, ऊपर इलास्टिक के लिए भी करना है, ठीक है। ये फ्रंट के दोनों पार्ट आ गए हमारे पास। इसकी चौड़ाई मैंने 8 इंच ली है, लेंथ मैंने 22 से 23 इंच तक ली थी, ठीक हो गया। ये हमारे पास फ्रंट पार्ट आ गया है, इसकी हमने कर लेनी है अब कटिंग, जिस तरह से हम नॉर्मली अपने ट्राउज़र की कटिंग करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। यहाँ पे ये इसकी जो आसन आ रहा है वो मेरे पास 8 इंचेस आ रहा है,
तो यहाँ पे हम मार्क कर देंगे। पहले हमने 2 इंच पे मार्क करना है इलास्टिक के लिए, दोनों साइड्स पे बराबर। अब नीचे की तरफ, यहाँ से नीचे की तरफ जो है वो बस तैयार 8 आ रहा था, तो तकरीबन मैंने 8.5 तक मार्क किया है। ठीक हो गया। ये मेरी बच्ची का लास्ट ईयर का सूट था, तो थोड़ा सा मैं बड़ा बड़ा रखूँगी इससे। तो यहाँ पे ये देखिएगा। अच्छा, बॉटम आप सोचेंगे मैंने क्यों कम छोड़ा है, क्योंकि बॉटम में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा मैंने इसको फोल्ड करना था बॉटम में से, इसलिए। ठीक है। यहाँ पे 1.5 इंच पे मज़ीद मार्क करने के बाद यहाँ से हम इसको गिलाई दे देंगे, जिस तरह से हम नॉर्मल ट्राउज़र में देते हैं, इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्पीड बहुत तेज़ नहीं की है जो बिगिनर्स हैं, ताकि उनको आसानी से समझ आ जाए, वो आसानी से काम कर सकें। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर देनी है। ये हो गया, सही हो गया। अब यहाँ पे जो यहाँ से हमें इसको अलग कर देना है। वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें। ओके, यहाँ पे जो इसके सेंटर पे जो है ना, मैंने यूज़ करनी है जनाब कलियाँ, तो वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगी, स्किप नहीं करनी है, वीडियो बहुत काम आने वाली है आपकी। ठीक है। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं मेरे पास काफ़ी सारा फैब्रिक अभी भी बचा हुआ है। ठीक है। बावजूद इसके कि मैंने शर्ट की फ्रंट बैक निकाल दी हुई है और ट्राउज़र भी बना रही हूँ। अच्छा, एक बात का आपने ख्याल रखना है, मैंने अभी तक स्लीव्स नहीं निकाले। ठीक है। स्लीव्स हम एंड में जो बचा कुचा फैब्रिक होगा, कम है तो कम बना लेंगे, ज़्यादा हुआ तो पूरे स्लीव्स बना लेंगे। तो ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ठीक है। अगर यहाँ मैं पहले स्लीव्स निकाल देती ना, तो छोटी बच्ची के कपड़ों में कहीं ना कहीं मुझे जॉइंट लगाना पड़ता है। ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले जो है ना पूरी शर्ट और ट्राउज़र कटिंग कर लिया था, स्लीव्स का मैंने बाद में छोड़ दिया था। तो यहाँ पे मैंने एक फैब्रिक को, नीचे वाले दूसरे फैब्रिक को भी मैंने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है, और उससे हमने तकरीबन 2 से 3 इंच है जितना मैंने फैब्रिक एक्स्ट्रा फोल्ड किया हुआ है। ठीक है। तो तकरीबन 2 से 2.5 इंच है। ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ेंगे, वैसी कटिंग में ज़ाया जाएगा तो आपको जो है ना मुश्किल हो जाएगी फिर आगे। यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं तकरीबन 1.5 इंच से 2 इंच के बीचों बीच मार्क कर रही हूँ, पूरा 2 इंच मार्क नहीं करेंगे। और एक चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, चाहे आप बड़े ट्राउज़र की कटिंग करें या छोटे की, ये जो फ्रंट वाला होता है ना, जो जहाँ पे मैंने कटिंग का मार्क किया था, उससे मैंने 1/2 इंच नीचे ले जाके ना इसका राउंड शेप दिया है। ठीक है। आप जब बड़ा ट्राउज़र कट करो या छोटा, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है, इससे आसन में बहुत परफेक्ट कटिंग बैठती है। ठीक है। और फिर कभी फटता नहीं है ट्राउज़र, ये मज़े की चीज़ होती है। ठीक है। इस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है। यहाँ साइड से बिल्कुल बराबर कटिंग करूँगी मैं, बिल्कुल कोई 1-आध इंच के जितना भी कमी बेशी नहीं करेंगे, बराबर कटिंग कर दिया। ऊपर की तरह से जिस तरह से हम नॉर्मल अपने ट्राउज़र के लिए थोड़ा सा जो है तिरछा कट करते हैं, वो भी लगा लिया। अब जो मार्क किया था वो भी कट कर लेंगे, और जो फ्रंट पार्ट है ना, उसको हल्की सी गुलाई दूंगी यहाँ पे, और बैक साइड को भी एग्जैक्टली सेम वे में बिल्कुल हल्की सी गुलाई दे देनी है। ठीक है। ये गुलाई हमने लाजमी देनी है। अभी दूसरी साइड पे भी दूंगी, वो मैं मार्क करके आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से करनी है। ठीक है। यहाँ से आपने देख लेना, बिल्कुल हल्की सी मैंने गुलाई दी है, बॉटम वाला एरिया है। ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है जनाब, यहाँ से आपने मार्क करना है जहाँ पर हमारा आसन तक का एरिया है ना, उसका सेंटर लेना है। बॉटम से लेके आसन के एरिया तक जो है वहाँ उसका सेंटर लिया है, यहाँ पे मार्क किया है तकरीबन 1 इंच पे, और वहाँ से हमने इसी के साथ इसकी गुलाई दे देनी है। ठीक हो गया। बहुत ही सिंपल सा फंडा है। फ्रंट बैक को ऊपर नीचे रख के कटिंग करेंगे। ठीक है। जो बीच वाला कट लगाएंगे ना, उस पर आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है, वो हम ऊपर नीचे रख के नहीं कर सकते। ठीक है। उसकी भी वजह आपको भी बताती हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए फ्रंट पार्ट है ना, फ्रंट पार्ट चूँकि छोटा होता है बैक से, तो पहले मैं फ्रंट पे मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे मैं तकरीबन 12 इंच पे मार्क कर रही हूँ। ठीक है। और इसको हम बिल्कुल जो हमारा आसन और ये पूरा कपड़ा है ना, इसका बिल्कुल हमने सेंटर पॉइंट पे मार्क करना है। ठीक हो गया। अब ये फ्रंट है, इसको उठा के साइड पे कर देंगे। अब बैक का जो है ना वो मार्क करेंगे। लेंथ यहाँ पे भी हम 12 इंच ही लेंगे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका फैब्रिक ज़्यादा है, तो इसका सेंटर पॉइंट अलग आएगा और फ्रंट का सेंटर पॉइंट बिल्कुल अलग आएगा। ठीक है। तो आप बिल्कुल सेंटर में मार्क करके यहाँ से हम नीचे की ओर पूरे 12 इंच पे मार्क कर लेंगे। ठीक हो गया। अब मैं दोनों आपको रख के दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसका हमने यहाँ पे बॉटम में बिल्कुल सेंटर में मार्क कर दिया है, इसके भी हमने बिल्कुल सेंटर में मार्क कर देना है, और यहाँ पे हमने सीधा ऊपर की तरफ निशान लेके जाना है और इसको हमने कट कर देना है बिल्कुल, ये बस एग्जैक्टली इतना कट करना है। ठीक है। यहाँ पे भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में कट करना है। अगर हम इनको ऊपर नीचे रख के कट करेंगे तो ये ख़राब आएगी इसकी कटिंग। ठीक है। एक का कम आ जाएगा फैब्रिक एक साइड पे, एक का ज़्यादा आ जाएगा। होपफुली आप मेरी बात समझ गए होंगे। ये आगे हमारे ट्राउज़र की कटिंग, शरारा एक्चुअली शरारे की कटिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी हुई है। अब इसमें डलेंगी कलियाँ। कलियों के लिए मैं बहुत कम से फैब्रिक से 4 कलियाँ बनाऊँगी। आप देखना मैं कैसे बनाती हूँ। आप देख सकते हैं ना, अभी भी मेरे पास कितना बहुत सारा फैब्रिक बचा हुआ है। अगर आप सिलीके से कटिंग करेंगे ना, तो बड़े आसानी से जो है ना आप ये दो सूट एक शर्ट से तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, मैं बिल्कुल एक कॉर्नर से ये फैब्रिक ले रही हूँ। आपने क्या करना है, आपने पूरे 12 इंच पे हमने कटिंग की थी, तो 13 से 14 इंच के बीच में हमने फैब्रिक की कटिंग करना होगी। ठीक हो गया। तो ये यहाँ पे दोनों ट्राउज़र्स के लिए मैंने एक साथ ही कटिंग कर ली थी, ताकि कलियों में मुझे मुश्किल ना हो। और मेरा बेटा मुझे तंग कर रहा था, इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पर हमने इस
तरीके के साथ आप इसको फोल्ड करके भी कटिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप क्या करें, यहाँ से मार्क करें और ये मार्क करते जाएँ एक सिरे से दूसरे सिरे पे। ये पूरी 8 कलियाँ बनेंगी 2 फैब्रिक में से। आप देखिएगा 2 फैब्रिक थे ना हमारे पास, इसमें से पूरी 8 कलियाँ बन जाएंगी इंशाल्लाह। ये देखिए। अच्छा, मैंने दोनों को अलग अलग रख के कटिंग किया है। ये अभी फ़िलहाल मेरे पास एक ही फैब्रिक है और इसके मैंने कटिंग कर ली है। दूसरी वाली मैंने फिर बाद में दूसरी बच्ची के ट्राउज़र के साथ ही कटिंग करूँगी रख के। तो ये जो आपने जितने साइज़ पे आपने कली के लिए मार्क किया होगा, आपने लाजमी तौर पे 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना ही लेना होता है, ताकि जब आप इसकी सिलाई करोगे ना तो कोई कमी पेशी रह जाए तो वो आप मतलब अगर ज़्यादा हो जाता तो आप कट कर लोगे, लेकिन थोड़ा आ गया ना तो फिर आपकी ट्राउज़र की जो लेंथ है ना वो कम पड़ जाएगी। ठीक हो गया। तो ये एग्जैक्टली कुछ इस तरीके के साथ इसकी कटिंग होती है। डेट्स वाई मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही हूँ ताकि जो बिगिनर्स हैं उनको एग्जैक्टली समझ भी आ जाए। जब आप स्टिचिंग करोगे ना, आप स्टिचिंग का पार्ट देखे बगैर आपको समझ आ जाएगा कि आपको एग्जैक्टली कैसे इसकी स्टिचिंग करना होगी। तो ये देखिए जनाब, ये इस तरीके के साथ है। यहाँ पे हमने कट मार्क किया हुआ है, कटिंग किया हुआ है एक्चुअली। और यहाँ पे हमने जो है ना, यहाँ पे ये फैब्रिक इस तरीके के साथ फिक्स करने हैं जो हमने अभी कलियाँ कट की हैं। ठीक हो गया। इस तरीके के साथ कुछ लाइट का इशू था, आई नो, आई रिमेंबर डैट। ये मैंने ईद से पहले का बनाया हुआ सूट, बच्चों ने ईद वाले दिन पहना भी था, तो मैं एग्जैक्ट टाइम पे जो है वो शेयर नहीं कर पाई। मुसरफियात ही बहुत है ज़िंदगी में, क्या करूँ। तो ये लोग है। ठीक है। तो जब आप देखें कितना ज़्यादा लग रहा है ना, तकरीबन 1 से 1.5 इंच का जितना मैंने एक्स्ट्रा रखा था, जब ये स्टिचिंग हो जाएगा ना तो बहुत ही मामूली सा जो है तो एक्स्ट्रा बचेगा। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे कपड़ों की कटिंग हो गई थी एग्जैक्टली कंप्लीट। जो बचा कुचा फैब्रिक था उसमें से आपने बिल्कुल इसी तरीके के साथ जैसे मैंने कटिंग की है, पहले आपने शर्ट का फ्रंट पार्ट लेना है, फ्रंट बैक पार्ट लेना है, फिर उसके बाद आपने ट्राउज़र की एग्जैक्टली सेम वे में कटिंग कर लेनी है। ठीक है। अब मैंने जो है तो उसी में से मैंने फैब्रिक बचा के उसमें से जो है तो मैंने ये गला बनाया है। तो गले के लिए मैंने क्या किया है, ज़ीरो की बुकरम रखी है फैब्रिक के नीचे और इसके ऊपर हमने इसको इस तरीके से चिपका देना है। उसके बाद हमने आड़े तिरछे आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन बना सकते हो। मैं एग्जैक्टली जो शर्ट का पैटर्न है ना, मैं यहाँ उसके अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन बनाऊँगी। ठीक है। जैसे जैसे एक एक प्रिंट आ रहा है ना, उसके बिल्कुल बराबर में मैं एक सिलाई लगाती चली जाऊँगी। ठीक है। ये इसका क्या कहते हैं, इसको बेल लगाती जाऊँगी। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो इस वक्त मैं बना रही हूँ ना, ये मेरी छोटी भतीजी का है। ठीक है। 2 साल वाली बच्ची के लिए। तो ये फैब्रिक मैंने कहाँ से निकाला है ये भी मैं आपको बताना ज़रूरी समझती हूँ। आपके साथ भी ये चीज़ हो सकती है। बड़ी बच्ची का शर्ट मैंने पहले रेडी कर ली थी, तो उसका जो गला मैंने बनाया था ना, उसके ऊपर गला चिपकाने के बाद नीचे से जो कपड़ा मैंने निकाला था ना, ये वो कपड़ा है। ठीक है। जो उसकी शर्ट में से निकला था। फिर इसमें से मैंने छोटी बच्ची का गला बना लिया है, क्योंकि छोटी और बड़ी के साइज़ में पूरे 1-1 इंच का लेंथ में भी और चौड़ाई में भी फ़र्क आना था जो गला मैं रेडी कर रही हूँ इसमें। ठीक हो गया। डेट्स वाई मैंने फिर वो फैब्रिक निकाल के तो ये गला बनाया था, वरना इसके लिए कपड़ा नहीं था बचना। ठीक हो गया। और इसको किस तरह से लगाते हैं और कैसे इसकी कटिंग करते हैं, इस पर मैंने डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर किया हुआ है। मैंने अपनी शर्ट एग्जैक्टली सेम वे में मैंने गला बना के ऊपर चिपका के अंदर से कपड़ा कटिंग कर लिया था सारे का सारा। ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने वही चीज़ की है, तो वो चीज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी अपने गले का, तो आप वहाँ पर देख सकते हो। बग़ैर कटिंग के आपने पहले इसको गले के ऊपर रख के बिल्कुल तैयार कर लेना है। बहुत ईजी है, 5 मिनट में चुटकी में बन जाएगा ये गला। ठीक है। तो अगर आप पहले शर्ट की कटिंग करोगे, इसके बाद आप इसमें फ़िक्स करना चाहोगे ना इसको, तो एक तो तंग भी बहुत करता है और ऊपर से जो है ना एग्जैक्टली फ़िट बैठता भी नहीं है। ठीक है। तो ये बहुत आसान तरीका आपने इस तरीके से बनाना है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो मैं इसके ऊपर ट्रायंगल बेल यूज़ कर रही हूँ ना, इसका जो सीधा साइड है वो शर्ट के अंदर की तरफ है, गले के अंदर की तरफ है। ठीक है। अभी जो आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है ये उल्टा साइड है, क्योंकि हमने इसको फोल्ड करना है तो सीधा साइड पे शर्ट के ऊपर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसको हमने गले के तीनों साइड्स पे लगा लेना है, ऊपर की तरफ नहीं लगा पे, वहाँ पे वैसे भी कटिंग हो जानी है, गला बन जाना है, तो नीचे तीनों साइड्स पे आसपास लगा लेंगे। ठीक हो गया। अनटाइड। अब यहाँ आप इसको फोल्ड करेंगे। मैं एग्जैक्टली इससे हर एक चीज़ दिखा रही हूँ ताकि जो बिगिनर्स हैं उनके लिए आसानी हो जाए। ठीक हो गया। और ये आ गया जनाब, जितनी भी जो बेसिक कटिंग्स थी, जो भी चीज़ें थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप लोग खुद जब इस तरह से बनाएंगे ना तो आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है। ये चीज़ मैं आपसे कह रही थी। अब आपने इसको पलटना है आयरन के साथ, और आप देखें एग्जैक्टली, एक तो सफाई बहुत ज़्यादा आती है इस तरह काम करने में, दूसरा जो है तो टाइम बहुत कम लगता है। इतनी माशाल्लाह इतनी सफाई से बनता है ना, आप देखो कितना, मतलब 5 मिनट में ये बन गया था और इतना सफाई से बना है ना कि आप देख सकते हो। ओके। और अब यहाँ पे आपने इसको शर्ट के बिल्कुल सेंटर में बीचों बीच रखना है। ऊपर से आपने जहाँ पे मार्क कर रही हूँ ना, बिल्कुल इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी होगी, तो डेट्स मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। ठीक हो गया। अब इसको उठाएंगे, मशीन पे रखेंगे और बीच में आप पिनअप करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे मार्क कर दिया है तो पिनअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, इसको आपने ट्रायंगल के बिल्कुल ऊपर आपने सिलाई नहीं लगानी है, जो ट्रायंगल और फैब्रिक के बीच का पार्ट आता है ना छोटू सा, वहाँ पे आपने सिलाई लगानी है तो बहुत सफाई आती है। ठीक है।
तो बिल्कुल बराबर बराबर अगर आप पहले मार्क कर देंगे ना तो आपको बार बार जो है ना टांका उधेड़ना वगैरह नहीं पड़ता, तो बहुत आसानी हो जाती है काम करने में। तो बिल्कुल जो निशान लगा हुआ है इसके ऊपर आप सिलाई लगाते जाएं। ठीक हो गया। सो गाइस सिलाई हो चुकी है, गला बिल्कुल परफेक्ट बैठ चुका है माशाल्लाह से। ये लुक आई है इसकी, बहुत आसानी से बन जाता है। ठीक है, अब गले के बिल्कुल ऊपर मैंने रख के जो है बिल्कुल अलग से गला तैयार करके बिल्कुल सिंपल राउंड सा नेक बनाया था और ये बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है। ठीक है, बाकी हमने ऊपर से कंधे दोनों ज्वाइंट कर लिए थे शर्ट के, और नीचे अब इसके दामन पे हम इसी के साथ मार्क करेंगे। फ्रंट पे आपने मार्क करना है, बैक साइड इसके ऊपर डाल के अच्छे से आपने रगड़ना है, और मार्क जितना भी मार्क है ना वो एग्जैक्टली बैक साइड पर आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने इसको डार्क कर देना है। अगर आप ये चीज़ कर लेते हैं तो इससे आपको ये फ़ायदा हो जाएगा, जो आपका फ्रंट और बैक का डिज़ाइन है ना वो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा, बिल्कुल बराबर आएगा। ठीक है, और ये चीज़ हो भी जाती है। ठीक है, आप करके देखिएगा, ये बहुत आसानी से हो जाता है। यहाँ दामन का डिज़ाइन आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। मैं छोटी को पकड़ाया था, यार ये पकड़ो, ये किस दिन के लिए लाया हुआ है तो इसके साथ सीधी सीधी लाइनें लगा लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये वाली चीज़ ना आप फिटिंग लगाने के बाद भी आप रिबन लगा सकते हो इसके ऊपर, अदरवाइज़ आप इस तरीके के साथ भी रिबन लगाने के बाद भी फिटिंग लगा सकते हो, तो फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। ठीक हो गया, तो इस तरह से आप रिबन लगाते जाओ इसके ऊपर। अच्छा ये मैंने कटिंग करके दी थी, मैं छोटी सी कहा था यार कटिंग कर दी है, बाजी बैठ के सीओ होते क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी थी, इसके तरफ बहुत ज़्यादा काम था। मैं अभी एक और सूट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो मैंने अपनी बड़ी भतीजी के लिए बनाया था। आउट क्लास था, मैं उसे अपनी फ्रेंड के घर पहना के गई थी। 10 लोगों ने मुझसे पूछा यार ये कहाँ से लिया, ये सूट कहाँ से लिया। जो मैंने खुद बनाया तो बस तारीफ़ों के पुल बांध लिए सब ने बनाई बहुत प्यारा था। ऑनेस्टली मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अब बहुत जल्दी इंशाल्लाह। तो ये लुक आई है जनाब फ्रंट की। ये बड़ी बच्ची जो है ना बड़ी साइज़ कह रही थी, बड़ी बच्ची का जो है ना ये उसका दामन है और उसका साथ में गला था। ठीक हो गया, इसी गले के नीचे से जो कपड़ा निकला था वो छोटी वाली के लिए यूज़ किया था। और शर्ट का काम ऑलमोस्ट यहाँ पे डन हो चुका था। तो अब हम चलते हैं ट्राउज़र की स्टिचिंग की तरफ। तो ट्राउज़र इस तरीके से आपने बिछाना है, और ये जो कली है हमारे पास इसको हमने दोनों साइड्स पर सिलाई कर देनी है कुछ इस तरीके के साथ। अभी मैं आपको बताती हूँ, जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था आप देखेंगे जब ये सेंटर में इसका जॉइंट आता है ना, अगर कपड़ा हमने बिल्कुल बराबर रखा होता तो वह बिल्कुल सिरे पे आ जाता है। ठीक है, और फिर जब हमने इसको थोड़ा सा यूज़ करना था, 1-2 धुलाइयों के अंदर जो है ना इसने उधड़ के ख़राब हो जाना था। तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक ऊपर की तरफ बचेगा ना, तो इसकी वजह से ये ख़राब नहीं होगा, इसकी सिलाई उधड़ेगी नहीं। ठीक हो गया, अब इसी को यहाँ पे ही मैंने पकड़ा है और इसको उठा के दूसरे साइड पे मैंने जॉइंट लगा दिया यहाँ पे। मैंने खुद वो जो है ना अभी शर्ट का मैं अगर अलग से दामन बनाना बताती या जो छोटू सा मैंने राउंड नेक बनाया वो बनाना बताती ना, तो इस वीडियो ने 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम लेना था। तो इसके जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर किया। जिस तरह से मैंने बड़ी बच्ची का सूट कट किया है एग्जैक्टली सेम वे मेरी छोटी बच्ची का भी माशाल्लाह बहुत आसानी से कट हो गया था, और बड़ी वाली के लिए बीच में से स्लीव्स भी निकल आए थे। तो इसी तरीके से आपने बिल्कुल आराम से पुरसुकून होकर मेजरमेंट्स के साथ अगर आप कटिंग करेंगे ना, तो आपकी कटिंग भी बहुत अच्छे से हो जाएगी और आपका कपड़ा भी बच जाएगा, और बहुत कम कपड़े में आपने 2 सूट तैयार कर लेने हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम वे में मैंने चारों कलियां लगा दी हैं, फ्रंट में भी और बैक में भी। बाकी ट्राउज़र की स्टिचिंग बिल्कुल जिस तरह से एक आम ट्राउज़र की स्टिचिंग होती है ना, बिल्कुल उस तरीके के साथ हमने ट्राउज़र की स्टिचिंग कर देनी है। फ्रंट को फ्रंट के साथ जोड़ दिया है, बैक को बैक के साथ जोड़ देंगे, उसके बाद ऊपर इलास्टिक के लिए जगह बनाएंगे, और नीचे बॉटम को मैंने बिल्कुल सिंपल सा सिलाई कर देना है। ठीक हो गया, तो ये हमारे शरारे जो है मज़ेदार से बहुत कम फैब्रिक में माशाल्लाह से तैयार हो गए हैं, और आप इनकी फ़ाइनल लुक देखिएगा, पहने हुए भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। ठीक हो गया, यहाँ पे मैं एक शॉर्ट सी लुक आपको दिखा रही हूँ जो बिगिनर्स है, ताकि इनके लिए कोई मुश्किल ना हो। ठीक हो गया, जिस तरह से फ्रंट को जॉइंट किया है मैं एग्जैक्टली वो बताना चाह रही हूँ। बैक को भी इस तरह से जॉइंट करके आपस में हमने इसको स्टिच कर देना है। यहाँ पे मैं बैक की स्टिचिंग दिखा रही हूँ, यहाँ पे बैक का आसन स्टिच कर रही हूँ। ठीक हो गया, इसके बाद हमने इसको खोलना है, खोल के नीचे बिछाएंगे, इसके ऊपर हमने फ्रंट साइड को बिछा देना है कुछ इस तरीके के साथ, और अब इसके किनारों पे हम यहाँ पे और दूसरी साइड पे एग्जैक्टली सेम वे में सिलाई लगा देंगे जिस तरह से हम नॉर्मल ट्राउज़र की स्टिचिंग करते हैं। ठीक हो गया, अच्छा मैंने इसके ट्राउज़र पे जो है तो उसके बाद मैंने जो बेल हमने दामन पे यूज़ की है ना, वही बेल मैंने यहाँ पे बॉटम पे भी यूज़ की थी और सेम वे में लगाई थी, और उसके बाद सिंपल सी दो दफ़ा लगा दी थी। ठीक है, और ये बेल माशाल्लाह से बहुत सस्ती आ जाती है, अल्लाह का शुक्र है, और बड़े आसानी से जो है आपके साथ आप इस बेल से जो है ना सिंपल से सिंपल सूट पे आप यूज़ करें, यकीन करें ऐसी एस्थेटिक लुक आती है ना सूट की, और बड़ा ही खूबसूरत लगने लग पड़ता है। ठीक है, तो ये आपने ट्राई करके देखना, अपने सिंपल ड्रेसेस पे बहुत मज़े की लगती है। ठीक है, और मज़े की चीज़ ये है इसके लिए लाजिम नहीं है कि आपके सूट लाजमी, मतलब इसमें तो जे कार्ड प्रिंट है ना, तो इस पर तो बहुत ही परफेक्ट बैठी थी। ठीक है, तो अगर आपके पास जे कार्ड नहीं भी है ना, आप सिंपल ड्रेस पर भी आप लगा के देखो, ये बहुत कमाल की लुक देता है। ठीक हो गया, उसके बाद ऊपर हम इलास्टिक लगा देंगे, नीचे की तरफ सिंपल बिल्कुल सिंपल सा मैंने फ़ोल्ड करना है इसको, और बेल लगा के तो मैंने इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा देनी है। ठीक हो गया, बस यहाँ तक ही दिखाऊंगी, इसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ।
सो फाइनली ये कपड़े रेडी हो गए थे, मैं भी थोड़ा सा सांस लेके आई हूँ वापस। अच्छा, यहाँ पे मुझे फ़िल्टर यूज़ करना पड़ा है, आपको मेरे हाथों से अंदाज़ा होगा पीले पीले लग रहे हैं, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई कपड़ों का जो रियल कलर है ना वो इंतहा का खूबसूरत है, एकदम शॉकिंग पिंक कलर है जो बच्चों के साथ बहुत प्यारा लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो थोड़ा डल आ रहा था तो मैंने यहाँ पर फिर यूज़ कर लिया थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, क्या यूज़ किया माही, फ़िल्टर यूज़ किया है, ठीक है। सॉरी मैं डफर हूँ, मुझे पता है, ठीक है। यहाँ पे आप फिनिशिंग चेक कर सकते हैं, मैंने शर्ट का जो दामन है ना मैंने उसको ट्रायंगल बेल के साथ ही जो है तो फिनिश दिया है, और उसके बाद इसकी कुछ इस तरह से लुक आ रही है फ्रंट बैक से, ये आपको दिखाना चाह रही हूँ। और इसके बाद बैक नेक में हमेशा बच्चियों का इसी तरीके से बनाती हूँ, राउंड बना के थोड़ा सा नीचे से कट लगाती हूँ, लूप लगा के बटन लगा देंगे, बच्चों का हमेशा गला इसी तरीके से बनाया करें, ठीक है। ये बड़ी वाली बच्ची का है, और इसके साथ जो इसका आप देख सकते हैं शरारा माशाल्लाह से रेडी होकर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। अभी इसमें इलास्टिक लगेगा तो और भी ज़्यादा प्यारा लगेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही प्यारी माशाल्लाह इसकी लुक आई है, बहुत खूबसूरत लग रहा था पहना हुआ, माशाल्लाह बच्चों दोनों के साथ बहुत प्यारा लगा था। और इसके साथ मैं भी आपको रख के दिखाऊंगी कैसा लगेगा। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक थोड़ा सा बच गया था ना, उसमें से मैंने बड़ी वाली के लिए जो है तो छोटे छोटे स्लीव्स बना लिए थे, और उसमें मैंने इसी तरह से पहले रिबन लगाई थी, उसके बाद मैंने इलास्टिक रख के उसको स्टिच किया था, ठीक है। और ये आ गया दुपट्टा, ये मैंने नेट का लिया था, मैंने 500 का फैब्रिक लिया तो उसमें से भी अच्छा खासा बच गया है, उसका भी हाफ़ पार्ट यूज़ हुआ है, मतलब कि 200 रुपये में दोनों दुपट्टे जो है बच्चों के रेडी हो गए थे, ठीक है। और उसके साइड्स पे मैंने छोटे पल्लुओं पे जो है तो बेल लगा दी थी, और बाकी मैंने चारों और गोल्डन कलर के पिको करा ली थी, ठीक हो गया। तब ये छोटी बच्ची का आ गया है, और इसका भी बिल्कुल सेम वे में मैंने नेक लाइन बनाई है, दामन गला सब कुछ बिल्कुल सेम वे में स्टिच किया है, ठीक है। सिंपल इसके लिए स्लीव्स के लिए फैब्रिक नहीं बचा था तो इसका स्लीवलेस बना लिया है, ठीक है। अब इसका ट्राउज़र भी जितना उसका बच्ची का साइज़ है 2 साल की बच्ची है उसके अकॉर्डिंग ये बैल उसके लिए काफ़ी है, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, शरारा, तो ये बहुत नाइस लग रहा है, ठीक हो गया। आगे से बिल्कुल ज़रा सा फोल्ड करेंगे, और उसके बाद हमारे पास ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप कोई कह सकता है कि भाई हमने बड़े वाले गले में से कपड़ा निकाल के छोटा गला रेडी किया है, किसी को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो दुपट्टा बिल्कुल सेम वे में मैंने दोनों रेडी कर लिए हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं चाहती हूँ अब आपसे इजाज़त, आप इसकी फ़ाइनल लुक देखें, इतनी खूबसूरत इतने मज़ेदार बने हैं। एक शर्ट से 2 सूट रेडी करने हैं, और इस तरह की बहुत कमालात हमें इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है, और प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, प्यारा सा पिंक हार्ट भेज दीजिए मुझे। और इसके बाद जनाब मैं चाहूँगी इजाज़त, बाय बाय, मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, मैं जाके पानी पी लूँ। अपना अपने प्यारे का रखेगा ख्याल, मुझे तो में याद रखेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय, इंशाल्लाह हाफिज़।